दोस्तों म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी एमसी है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। सरकारी कंपनी होने के नाते लोगों का इस पर बहुत भरोसा है और अब तक का सबसे ज़्यादा पैसा लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट किया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास 60 म्यूचुअल फंड स्कीम है और इन 60 म्यूचुअल फंड में से 4 टॉप के म्यूचुअल फंड कौन से हैं हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। पिछले 10 सालों के रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो, एसेट एलोकेशन सब कुछ होगा इस वीडियो में। इन 4 स्कीमों में से कोई ना कोई एक स्कीम तो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होगा और अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का मिशन एनसीआर में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ पिछले 5 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 13 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, कुछ सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन एनसीआर की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और देखते हैं एसबीआई एमसी के बारे में कुछ डिटेल्स और इनके 60 म्यूचुअल फंड में से 4 म्यूचुअल फंड मैंने कौन से सेलेक्ट किया है। देखते हैं उनका सारा रिटर्न डिटेल्स और सब कुछ। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के डिटेल्स। यहाँ पर आप एयूएम देखिए 9,90,090 करोड़ के आसपास है। 9,90,090 करोड़। अभी हाल ही में इनका ये 10,000 करोड़ तक एयूएम पहुँच गया था। फिलहाल मार्केट में कुछ गिरावट वगैरह होने की वजह से अभी ये इतना है। अभी और एक बात और, अभी मैं कल तक देखा था तो इनका जो ये नंबर ऑफ स्कीम था ये 60 था, अभी 61 दिखा रहे हैं। यानी आजकल में ही इन्होंने कोई नया स्कीम भी लॉन्च कर दिया है। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं, 37 साल पुराना एज है, यानी मेरी जितनी उम्र है उससे भी पहले से ये कंपनी इंडस्ट्री में काम कर रही है। आप देख सकते हैं 1987 में ये इस्टेब्लिश हुआ है और अभी तक इतना बढ़िया शानदार काम कर रही है। तो चलिए बात करते हैं इनके स्कीम की। और इक्विटी फंड्स में हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके सारे फंड्स आ जाते हैं, दिख जाते हैं। ये इक्विटी फंड्स हैं। डेप्थ में जाएंगे तो दूसरे फंड होंगे, हाइब्रिड में जाएंगे तो दूसरे फंड होंगे। फिलहाल हम इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं और इक्विटी फंड देख सकते हैं यहाँ पर सारे फंड्स और उनके रिटर्न। और इन तमाम फंड्स में से 4 फंड्स मैंने कौन से सेलेक्ट किया है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो 4 फंड की लिस्ट में से जो चौथे नंबर का फंड है वो है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इस फंड के रिटर्न भी आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में 25% से ज़्यादा का है। हमें म्यूचुअल फंड से 15-18% तक का रिटर्न मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाता है, लेकिन पिछले 5 सालों से लगातार इस फंड ने 25% तक का रिटर्न दिया है। चलिए इस फंड के कुछ और डिटेल्स देखते हैं। आप देख सकते हैं इस फंड के कुछ डिटेल्स। बीआरओ रेटिंग इसको 4 स्टार मिला हुआ है। एक्सपेंस रेशियो इसको 0.72% है। एग्जिट लोड लगभग 1% से कम है, 0.1% है, यानी ना के बराबर है। और वहीं एयूएम की बात करें तो 27,382 करोड़ है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, 11 साल पुराना फंड है। बेंचमार्क है इसका निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 टीआरआई। इसमें 500 से एसआईपी और 1000 से आप लमसम कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर टैक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। और इस तरह से आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस फंड के रिटर्न देखते हैं, पिछले 10 सालों के रिटर्न देखते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कैटेगरी ने दिया है पिछले 10 सालों में 17.45 का और इस फंड ने भी 17% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में भी 25% का रिटर्न है, 3 साल में 22% का, 1 साल में 37% का, 6 महीनों में 19% का। हालांकि इस फंड ने पिछले 1 साल में अपने कैटेगरी को थोड़ा बीट नहीं कर पाया है, यानी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया, फिर भी रिटर्न बढ़िया है। 1 साल में 37% का रिटर्न बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया होता है। बात करें इस फंड की एसेट एलोकेशन की तो आप देख सकते हैं एसेट एलोकेशन में इक्विटी में 95.81% के हिसाब से एलोकेशन है। डेप्थ में और अदर में भी थोड़ा बहुत हो सकता है। टॉप होल्डिंग में बात करें तो एचडीएफसी बैंक 6% है, रिलायंस में 4% है, आईसीआई में 3.3% की है और वहीं स्टेट बैंक में भी लगभग 3% की होल्डिंग बनी हुई है। तो इस तरह से ये फंड पिछले 10 सालों से शानदार रिटर्न देता हुआ आ रहा है। एक्सपेंस रेशियो से लेकर एयूएम वगैरह सब कुछ इस फंड के बढ़िया है। तो इस फंड में अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेकर ठीक ठाक बढ़िया रिटर्न बनाना चाहते हैं तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 4 फंड की लिस्ट में से तीसरे नंबर फंड की। दोस्तों 4 फंड की लिस्ट में तीसरे नंबर का फंड है एसबीआई मंगनम मिड कैप। इस फंड के रिटर्न भी आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में 30% से ज़्यादा का है, यानी बढ़िया और बेहतरीन रिटर्न।
बात करें इस फंड के कुछ और डिटेल्स की तो आप देख सकते हैं इस फंड को भी BRO रेटिंग मिला हुआ है 3 स्टार। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं 0.78% है। एग्जिट लोड इसमें 1% है। AUM की बात करें तो 21,000 करोड़ से ज़्यादा है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। 11 साल पुराना फंड है। मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है। 500 रुपये से आप SIP कर सकते हैं, वहीं 5,000 से लमसम। और बाकी डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके रिटर्न दोस्तों 10 सालों में बिल्कुल बेंचमार्क के जितना रिटर्न दिया है। 5 साल में भी बेंचमार्क के बराबर है और अगले 3 साल में भी बेंचमार्क के बराबर है। हालांकि 1 ईयर में SBI के लगभग सारे फंड 1 साल से अपने बेंचमार्क को शायद बीट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से इस फंड के भी रिटर्न यहाँ पे थोड़ा सा 1 साल के अंदर में कम है। हालांकि इस फंड के भी 37% रिटर्न है। 1 साल में 37% रिटर्न कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बात करें इस फंड की एसेट एलोकेशन की तो देख सकते हैं 94% 95% के आसपास इक्विटी में इन्वेस्ट है। डेब्ट में भी थोड़ा बहुत है। टोरेंट पावर में इसने लगभग 4.5% पोजीशन बनाया हुआ है, यानी इन्वेस्ट किया है। क्रिसल LTD में इसने लगभग 3.25%, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में भी लगभग 3.25% और सुंदरम फाइनेंस में भी ये लगभग 3% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से इस फंड के लोकेशन, रिटर्न, पास्ट रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो सब कुछ बढ़िया है। यानी ये फंड भी मिड कैप कैटेगरी का ये जो फंड है काफ़ी बेहतरीन फंड साबित हो सकता है। 4 फंड की लिस्ट में से जो दूसरे नंबर का फंड है दोस्तों ये है SBI स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, इस फंड के आप रिटर्न भी देख सकते हैं। पिछले 5 सालों में 31-32% तक का रिटर्न दिया है। ये भी एक बेहतरीन फंड है। इस फंड के डिटेल्स और रिटर्न की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं इसको भी BRO रेटिंग 3 मिला हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.6 है, 65 है। एग्जिट लोड 1% है। AUM की बात करें तो 32,000 करोड़। एज की बात करें तो वही 11 साल पुराना फंड है। बेंचमार्क है इसका BSE 250 स्मॉल कैप TRI। फिलहाल इस फंड में आप लमसम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 500 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। नज़र डालें इसके रिटर्न पे तो दोस्तों रिटर्न भी बढ़िया बेहतरीन है। 10 सालों में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए लगभग 25% का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं 5 सालों में 31% जैसे कि मैंने आपको बताया, और वहीं 10 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न है। 1 सालों में लगभग 38-39% का रिटर्न है। अगेन मैं कहूँगा SBI के सारे फंड इस समय 1 साल से अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका रिटर्न खराब हो गया है। 1 साल में 38-40% रिटर्न खराब नहीं होता है। चलिए इस फंड की नज़र डालें एसेट एलोकेशन पे तो आप देख सकते हैं ये फंड निफ्टी 50 यानी लार्ज कैप में थोड़ा सा इन्वेस्ट करता है, लगभग 4% के आसपास। वहीं कल्पतरू प्रोजेक्ट करके फंड स्टॉक में ये इन्वेस्ट किया हुआ है लगभग 3.77%। ब्लू स्टार में लगभग 3.68% का है। वहीं GETN में इंडिया में इसने लगभग इन्वेस्ट किया है 3.39%। तो इस तरह से इस फंड में रिटर्न, डिटेल्स, एक्सपेंस रेशियो, AUM सब कुछ बढ़िया है। यानी ये फंड भी हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है। चलिए इन 4 फंड की लिस्ट में से बात करते हैं नंबर 1 फंड की। तो चलिए बात करते हैं 4 फंड्स में से नंबर 1 फंड्स पे, और नंबर 1 पे है SBI कॉन्ट्रा फंड। जी हाँ दोस्तों, इस फंड के डिटेल्स, रिटर्न देखने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले 5 सालों में इस फंड ने रिटर्न दिया है 33% से ज़्यादा। इस फंड के डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये अकेला ऐसा फंड है इन 4 फंड की लिस्ट में से जो अपने चार्ट में देख सकते हैं आप कि अपने बेंचमार्क को बुरी तरह से बीट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। बात करें इस फंड की तो BRO रेटिंग इसको मिला हुआ है 5 स्टार। जो 4 फंड्स मैंने दिखाया है किसी की 3 है, किसी की 4 रेटिंग है, लेकिन इसको 5 स्टार मिला हुआ है। एक्सपेंस रेशियो भी आप देख सकते हैं 59% की है, 1% की एग्जिट चार्ज है। वहीं पर बात करें तो इसका AUM है 37,840 करोड़, यानी SBI स्मॉल कैप से भी ज़्यादा। एज की बात करें तो आप देख सकते हैं 11 साल पुराना फंड है और बेंचमार्क है इसका BSE 500 TRI। चलिए नज़र डालते हैं इस फंड के रिटर्न पर, और रिटर्न दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है। 10 सालों में रिटर्न इस फंड का देख सकते हैं 18-18.5% का है, बेंचमार्क के जितना। वहीं 5 सालों में इस फंड ने बेंचमार्क को भी बीट करते हुए 33% का रिटर्न दिया है। 3 साल में भी बीट करते हुए इसने 30% का रिटर्न दिया है। 1 साल में भी इस फंड ने 47% तक का रिटर्न दिया है। दोस्तों बात करें एसेट एलोकेशन की तो आप देख सकते हैं इक्विटी में ये फंड इन्वेस्ट किया हुआ है 89.64, यानी लगभग 90% इक्विटी में, और कुछ पैसे सेफ्टी के लिए इसने डेप्थ में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। होल्डिंग पे नज़र डालें तो गेल इंडिया में लगभग 2.5% का एलोकेशन है, निफ्टी बैंक में 2.5%, कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग 2.5%, इंडस टावर में 2.39% का एसेट एलोकेशन है। दोस्तों
4 फंड की लिस्ट में टॉप पे नंबर 1 रहने का इस फंड का यही खासियत है कि कंसिस्टेंसी के साथ बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इस फंड ने। एक्सपेंस रेशियो से लेके AUM सब कुछ बढ़िया है इस फंड का। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 4 फंड में से आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड है। दोस्तों ये चारों फंड बढ़िया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में चारों फंड होना चाहिए। किसी भी MC से हमें मैक्सिमम 1 से 2 फंड ही रखना है। और एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि अगला वीडियो आप किस MC पे चाहते हैं, क्वांट, HDFC, ICI, निप्पॉन, किस पे चाहते हैं, किसके 4 टॉप के फंड आप देखना चाहते हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि 4 SBI म्यूचुअल फंड के रिटर्न कितने दमदार और कितने शानदार हैं, लेकिन इतने अच्छे रिटर्न एक इन्वेस्टर को नहीं मिल पाता। अब आप कहेंगे भैया ये क्या बात हुई, जब फंड्स ने रिटर्न दिया है तो इन्वेस्टर को क्यों नहीं मिला? इन्वेस्टर को इसलिए नहीं मिला कि इन्वेस्टर अपना हर 1-2 साल में स्कीम चेंज करता रहता है। ज़्यादातर लोग अपने 11 महीने में ही अपनी SIP बंद कर देते हैं। मैक्सिमम लोग 5 साल से ज़्यादा अपने म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो अगर किसी फंड ने पिछले 10 सालों में, 12-15 सालों में 18%, 20% का CAGR रिटर्न दिया है, तो आप खुद बताइए कितने % ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इतने लंबे समय तक टिके होंगे और उनको रिटर्न मिला होगा? मुश्किल से 4-5%। तो इसलिए म्यूचुअल फंड तो रिटर्न दे रहा है, लेकिन इन्वेस्टर को इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिल पाता है। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो जो टॉप का म्यूचुअल फंड होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और अगले 6 महीने 1 साल के अंदर वो फंड नीचे आता है और टॉप पर कोई और होता है उस समय, तो हम इस स्कीम से निकलकर उस स्कीम में चले जाते हैं और ऐसे ही उछल कूद मचाते हुए अपना समय हम बर्बाद करते हैं। दोस्तों 2-4-5% रिटर्न इधर उधर होने से ये स्कीम चेंज नहीं करना चाहिए। कोई भी फंड लगातार टॉप पे बने नहीं रह सकता, ये आपको समझना होगा। अगर कोई तीसरे, चौथे या 5वें, 7वें, 8वें पे भी कोई फंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके रिटर्न खराब हो गया है, बस हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। आप खुद सोचिए, जब आप म्यूचुअल फंड में आए थे क्या सोच के आए थे? भैया 12-15%, ज़्यादा से ज़्यादा 18% रिटर्न मिल गया तो बढ़िया है, लेकिन अब आपको चाहिए 40-40% रिटर्न। तो इस तरह की मानसिकता बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो म्यूचुअल फंड से कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।